नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होता हूं। आज का टॉपिक है हॉर्मुज ने हिंद महासागर में चीन की कमजोरी उजागर की। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर खतरा मंडराता है और अचानक पूरी दुनिया की नजरें एक देश पर टिक जा है, चीन। यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकत, सबसे तेजी से बढ़ती नौसेना। लेकिन फिर भी हॉर्मुज संकट ने चीन की ऐसी कमजोरी उजागर कर दी जिसने बीजिंग की रणनीतिक नींद ही उड़ा दी है। सवाल है, आखिर क्यों? क्यों चीन अमेरिका की तरह खुले समुद्री मार्गों की गारंटी नहीं दे सकता? क्यों हिंद महासागर में चीन अभी भी आउटसाइडर जैसा दिखाई देता है? और क्यों हॉर्मुज में तनाव बढ़ते ही चीन की पूरी आर्थिक मशीनरी खतरे में आ जाती है? आज हम बताएंगे हॉर्मुज जलडमरू मध्य चीन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हिंद महासागर में चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी क्या है? भारत और अमेरिका को इससे क्या फायदा मिलता है? और क्या आने वाले समय में चीन हिंद महासागर में बड़ा सैन्य विस्तार करने वाला है? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बताएंगे कि अगर हॉर्मुज कुछ दिनों के लिए भी बंद हुआ, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चीन की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा झटका लग सकता है। हॉर्मुज आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहले समझते हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य आखिर है क्या। यह एक संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके आकार में नहीं, बल्कि इसके महत्व में छिपी है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। मतलब अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है। अब सवाल है कि इससे चीन को सबसे ज्यादा डर क्यों लगता है? क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा इंपोर्टर है। उसकी फैक्ट्रियां, उसकी इंडस्ट्री, उसकी सप्लाई चेन, सब कुछ तेल और गैस पर ही निर्भर है। और उस तेल का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आता है। अब सवाल है कि चीन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो जवाब है एनर्जी डिपेंडेंसी। एनर्जी डिपेंडेंसी। आज चीन सुपर पावर बनने का सपना तो देख रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है ऊर्जा निर्भरता। चीन के पास पर्याप्त घरेलू तेल उपलब्ध नहीं है। उसे रोजाना लाखों बैरल तेल बाहर से मंगाना पड़ता है, यानी इंपोर्ट करना पड़ता है। और इनमें से ज्यादातर तेल सऊदी अरब, ईरान, इराक और यूएई जैसे देशों से ही आता है। यानी अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ तो चीन की ऊर्जा सप्लाई सीधे सीधे प्रभावित होगी। और यहीं से शुरू होती है चीन की असली चिंता। क्योंकि हिंद महासागर में चीन की पकड़ अधूरी है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर चीन इतना शक्तिशाली है तो फिर वह अपनी ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित क्यों नहीं कर पाता? इसका जवाब है हिंद महासागर। चीन का व्यापारिक नेटवर्क दुनिया भर में फैला है, लेकिन हिंद महासागर पर उसका नियंत्रण बहुत ही सीमित है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि हिंद महासागर में दशकों से अमेरिका का दबदबा रहा है। अमेरिका के पास बहरीन में नौसैनिक बेस, डिएगो गार्सिया में सैन्य उपस्थिति, अरब सागर में युद्धपोत और मजबूत सहयोगी नेटवर्क मौजूद है। दूसरी तरफ चीन अब भी इस इलाके में बाहरी खिलाड़ी माना जाता है। चीन की मलक्का दुविधा
क्या है, अब बात करते हैं चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक समस्या की। वो है मलक्का डायलेमा। चीन का ज्यादातर तेल हिंद महासागर से होकर मलक्का जलडमरू मध्य तक पहुंचता है, और मलक्का एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां अमेरिका और उसके सहयोगियों का भारी प्रभाव है। जी हां, मतलब अगर कभी युद्ध की स्थिति बनी तो चीन की समुद्री सप्लाई लाइन को रोका जा सकता है। यही कारण है कि चीन हिंद महासागर में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब है सवाल कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का असली उद्देश्य क्या है। इसे चीन इतने बंदरगाह क्यों बना रहा है? पाकिस्तान ने ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा, म्यांमार में क्यों कम्यू। ये सिर्फ व्यापारिक प्रोजेक्ट नहीं है, इनका असली उद्देश्य है चीन की ऊर्जा सुरक्षा। यानी चीन में जो ऊर्जा के आयात होते हैं उसकी आयात मार्ग को सुनिश्चित करना। चीन चाहता है कि अगर समुद्री रास्ते बाधित हों तो उसके पास वैकल्पिक मार्ग मौजूद हों। लेकिन समस्या यह है कि इनमें से कई प्रोजेक्ट आर्थिक और राजनीतिक संकट में फंस चुके हैं। अब सवाल है कि चीन के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको समझने के लिए भारत की भूमिका को समझना सबसे जरूरी है। भारत हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित है और उसकी भौगोलिक स्थिति बेहद ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। भारत अरब सागर पर नजर रख सकता है, मलक्का के रास्ते को मॉनिटर कर सकता है और हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों को खुली चुनौती दे सकता है। यही वजह है कि चीन भारत को सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि रणनीतिक प्रतिद्वंदी भी मानता है। अब सवाल है कि हॉर्मुज संकट से चीन बेचैन क्यों है। अब कल्पना कीजिए अगर ईरान और अमेरिका के बीच दोबारा युद्ध छिड़ जाए और हॉर्मुज कुछ दिनों के लिए और बंद हो जाए तो क्या होगा। तेल की कीमतें बढ़ेगी, लेकिन सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? तो उत्तर है चीन को, क्योंकि उसकी फैक्ट्रियां ऊर्जा संकट का सामना करेंगी और उसकी सप्लाई चेन प्रभावित होगी। निर्यात घट सकता है और आर्थिक विकास दर धीमा पड़ सकता है। यानी हॉर्मुज सिर्फ मिडिल ईस्ट का मुद्दा नहीं बल्कि चीन की आर्थिक सुरक्षा का भी सवाल है। अब सवाल यह है कि कहीं ईरान और अमेरिका के मध्य जो युद्ध हुआ उसका असली टारगेट चीन तो नहीं था। इसको समझने के लिए अमेरिका की समुद्री ताकत चीन की तुलना कितनी है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका दशकों से वैश्विक समुद्री शक्ति रहा है। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी दुनिया में मौजूद हैं। उसके पास सहयोगी देशों का विशाल नेटवर्क है, जबकि चीन अब भी अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर स्थायी सैन्य प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाया है। और यही बात है कि हॉर्मुज संकट में साफ दिखाई देती है। अब सवाल है कि क्या चीन नई नौसैनिक रणनीति बना रहा है? मतलब क्या चीन इस कमजोरी को दूर करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, चीन तेजी से अपनी नौसेना बढ़ा रहा है। वह हिंद महासागर में अधिक सैन्य उपस्थिति चाहता है। डिजबोटी में उसका पहला विदेशी सैन्य बेस इसका उदाहरण है। लेकिन समस्या सिर्फ जहाजों की नहीं है, समस्या है विश्वसनीय सहयोगियों की। और यही क्षेत्र चीन के लिए सबसे कठिन साबित हो रहा है। पाकिस्तान और चीन का समुद्री सपना। अब चीन की उम्मीदें पाकिस्तान से जुड़ी हैं। ग्वादर पोर्ट चीन के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है बल्कि हिंद महासागर तक पहुंच का सपना है। लेकिन बलूचिस्तान में अस्थिरता, आतंकी हमले और आर्थिक संकट, इन सब ने ग्वादर की रफ्तार धीमी कर दी है। मतलब चीन का समुद्री सिल्क रोड अभी भी अधूरा है। जी हाँ,
भारत अमेरिका साझेदारी का असर अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है। भारत और अमेरिका की बढ़ती साझेदारी, क्वाड जैसे मंच हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अमेरिका की पूरी कोशिश है चीन पर घेराबंदी करना। अमेरिका जानता है कि भारत हिंद महासागर में सबसे बड़ा प्राकृतिक संतुलन है और यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब सवाल है कि क्या भविष्य का संघर्ष समुद्र में होगा, क्या आने वाला भू राजनीतिक संघर्ष समुद्रों में होगा। संकेत तो यही बताते हैं कि 21वीं सदी में जिसके पास समुद्री मार्गों पर नियंत्रण होगा वही वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, यानी विश्व में वही रूल करेगा। इसी कारण हॉर्मुज, मलक्का और हिंद महासागर दुनिया की नई रणनीतिक लड़ाई के केंद्र बन चुके हैं। तो दोस्तों, हॉर्मुज संकट ने दुनिया को सिर्फ मिडिल ईस्ट का तनाव नहीं दिखाया, उसने चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी को भी उजागर किया है। एक ऐसी कमजोरी जो चीन की ऊर्जा सुरक्षा, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके वैश्विक सपनों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। चीन आज सुपर पावर बनने की दौड़ में जरूर है, लेकिन हिंद महासागर में उसकी पकड़ अभी भी ढीली है और जब तक चीन अपनी समुद्री निर्भरता कम नहीं करता, तब तक हॉर्मुज जैसा हर संकट बीजिंग के लिए खतरे की घंटी जैसा बना रहेगा। अब देखना यह होगा कि क्या चीन हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगा या फिर अमेरिका और भारत की रणनीतिक बढ़त कायम रहेगी। आपकी राय क्या है? क्या चीन वास्तव में हिंद महासागर में अमेरिका को चुनौती दे सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।